नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहां बात करते हैं जयपुर रियल एस्टेट की, ग्राउंड रियल्टी, मास्टर प्लान, जोनल प्लान और उन लोकेशन की जो आने वाले समय में आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके ड्रीम होम दोनों के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप जयपुर में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं और अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आने वाले समय में अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छा माहौल हो और फ्यूचर ग्रोथ की संभावना हो दोस्तों, या आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी लोकेशन तलाश रहे हैं जो आने वाले वर्षों में और बेहतर डेवलपमेंट हो सके, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी। लेकिन मैं सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि इस लोकेशन को समझने का सही तरीका क्या है। आजकल बहुत लोग सिर्फ रेट देखकर प्लॉट खरीद लेते हैं। कोई कहता है यहाँ सस्ता मिल रहा है, कोई कहता है वहां पर महंगा मिल रहा है। लेकिन रियल एस्टेट में सिर्फ रेट देखकर फैसला लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रेट के पीछे नहीं होती है दोस्तों। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के पीछे तीन बातें होती है दोस्तों। पहला लोकेशन, दूसरा कनेक्टिविटी और तीसरा फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर ये तीनों मजबूत है तो तभी कोई लोकेशन लंबे समय तक मजबूत बनती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी को सिर्फ प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक लोकेशन के रूप में समझाऊंगा दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के डेवलपमेंट की। अगर पिछले 15-20 साल का जयपुर देखो तो शहर लगातार अलग अलग दिशाओं में बढ़ा ही है। पहले लोगों का ध्यान सिटी के पुराने हिस्सों पर था, फिर राजा पार्क आया, फिर महादेव नगर आया और उसके बाद मानसरोवर का विकास हुआ, उसके बाद जगतपुरा हुआ, प्रताप नगर हुआ। ऐसे क्षेत्रों में तेजी से डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। आज वही एरिया जयपुर के बहुत पॉश और प्रमुख रेजिडेंशियल लोकेशन में गिने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शहर एक्सपेंड होता है और जो लोग एक्सपेंशन शुरू होने से पहले सही लोकेशन पहचान लेते हैं वे अक्सर लंबे समय में बेहतर पोटेंशियल में होते हैं और बेहतर पोजीशन के अंदर होते हैं। इसी का मास्टर प्लान और जोनल प्लान को समझना जरूरी होता है क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ता है और जब प्लानिंग, कनेक्टिविटी और इंपोर्टेंस एक साथ आते हैं तब किसी एरिया की इंपोर्टेंस बढ़ सकती है। अब बात करते हैं बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी की। यह टाउनशिप जयपुर के टोंक रोड कॉरिडोर में स्थित है। टोंक रोड जयपुर की सबसे महत्वपूर्ण रोड्स में से एक मानी जाती है। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, सीतापुरा इंडस्ट्रियल से डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिलती है, आईटी हब आपके पास में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपके पास में और रिंग रोड। इन सभी कारणों से ये कॉरिडोर हमेशा चर्चा के अंदर रहा है दोस्तों। अब अगर किसी टाउनशिप को ऐसी कनेक्टिविटी मिलती है जो लोग उसे सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देखने लगते हैं, तो यही वजह है कि आज हम उस प्रोजेक्ट की डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। यह टाउनशिप रिंग रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे अंदर की तरफ स्थित है। मीना चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। चौकीडाना से लगभग 5 मिनट की दूरी पे टाउनशिप है। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे टाउनशिप है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल एग्जैक्ट 5 किलोमीटर की लोकेशन पे टाउनशिप स्थित है। एयरपोर्ट यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह टाउनशिप 160 फीट रोड पर खुलती है। अब कई लोग सोचते हैं कि रोड की चौड़ाई से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रियल एस्टेट में रोड सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होती है। रियल एस्टेट कनेक्टिविटी का आधार होती है। जहां अच्छी रोड्स होती है वहां कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है, लोग बसते हैं, मार्केट आता है, डिमांड बढ़ती है और पूरे एरिया का डेवलपमेंट तेज हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट की रोड कनेक्टिविटी को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की लीगल सिक्योरिटी की। आज के समय में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके डॉक्यूमेंट सही हो। बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी एक जेडी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि बायर की प्रोजेक्ट की वैधानिक स्थिति की जानकारी स्पष्ट रूप से क्लियर है दोस्तों। फिर भी किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले अपने स्तर का डॉक्यूमेंट्स की जांच और वेरिफिकेशन जरूर करें। यही एक समझदार बायर की पहचान होती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको जयपुर में प्लॉट लेना हो तो आप किस आधार पर चुनेंगे? सिर्फ रेट देखकर या फ्यूचर देखकर, या सिर्फ एक सवाल बायर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच में होता है जो सिर्फ आज देखता है, वो आज का फैसला लेता है, लेकिन जो आने वाले समय की प्लानिंग समझकर डिसीजन लेता है दोस्तों, वो अक्सर ज्यादा सोच समझकर निवेश करता है। मास्टर प्लान, जोनल प्लान, रिंग रोड, टॉक रोड का फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी की डीप एनालिसिस दूंगा आज मैं आपको। दोस्तों बात करते हैं उस चीज की जो किसी प्रॉपर्टी का भविष्य तय करती है और वो है डेवलपमेंट प्लानिंग। देखिए रियल एस्टेट में पैसा सिर्फ प्लॉट खरीदने से नहीं बनता, पैसा तब बनता है जब आपने सही समय पर सही लोकेशन को चूज किया होगा। अगर आप जयपुर का मास्टर प्लान या रिंग रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझते हैं तो आप लोकेशन को सिर्फ आज के हिसाब से नहीं बल्कि आने वाले 10 से 15 साल के हिसाब से भी देख सकते हैं। उस नजरिए से भी आप सोच सकते हैं। यही सोच एक सामान्य बायर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में फर्क पैदा करती है। अब एक बार जयपुर के मैप को समझते हैं। आज जयपुर चारों दिशाओं के अंदर फैल रहा है, नई रोड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप हो रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगातार बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होती जा रही है जयपुर की। इसी वजह से शहर का डेवलपमेंट केवल पुराने एरियाज तक सीमित नहीं है, नई लोकेशन भी तेजी से सामने आ रही है। अब अगर हम बात करें
रोड कॉरिडोर की बात करें तो ये जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर में से एक माना जाता है टोंक रोड। क्यों? क्योंकि इस कॉरिडोर पर आपको कई बार ग्रोथ ड्राइव्स देखने को मिलेंगे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सीधा मिलेगी आपको, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्टिविटी मिलेगी, आईटी कंपनीज आपको सीतापुर मिलेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और हॉस्पिटल यहाँ पे मिलने वाले, और रिंग रोड की तो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी वो तो है ही है। बात करते हैं अब किसी लोकेशन के आसपास इतनी सुविधाएं हो जो एक नेचुरली लोग वहां रहना पसंद करते हो और जहां लोग रहना चाहते हो वहां हाउसिंग डिमांड हमेशा बढ़ती बढ़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है रिंग रोड। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रियल एस्टेट में रोड सिर्फ रोड नहीं होती है, रोड डेवलपमेंट लेकर आती है। रिंग रोड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वह अलग अलग लोकेशन को आसानी से जोड़ देती है, ट्रैफिक कम होता है, ट्रेवल टाइम कम होता है और कॉमर्शियल मूवमेंट आसान होता है और पूरे एरिया की एसेबिलिटी आसान हो जाती है। दोस्तों यही कारण है कि रिंग रोड के आसपास नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और टाउनशिप तेजी से विकसित हो रहे हैं। अब बैंक ऑफिसर कॉलोनी की बात करें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और इसकी लोकेशन ही है। दोस्तों यह रिंग रोड की कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है, लेकिन साथ ही टाउनशिप का रेजिडेंशियल एनवायरमेंट भी दिया जाता है, यानी एक तरफ सुविधा दूसरी तरफ शांति। यही कॉम्बिनेशन बहुत कम लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आजकल लोग सिर्फ रेट पूछते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर सबसे पहले क्या पूछता है? वह पूछता है लोकेशन कहाँ है, रोड कितनी चौड़ी है, फ्यूचर डेवलपमेंट वहां पे आने वाला है नहीं आने वाला है, नियर बाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां पे, कनेक्टिविटी कैसी है वहां पे, क्योंकि वही चीज किसी भी प्रॉपर्टी की डिमांड को प्रभावित करती है। अब इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना हो लगभग 12 किलोमीटर, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया लगभग 5 किलोमीटर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल 5 किलोमीटर, प्रताप नगर एजुकेशन जोन लगभग 5 किलोमीटर, रिंग रोड लगभग 1 किलोमीटर, यानी डेली लाइफ की कई महत्वपूर्ण लोकेशन तक पहुंचना आसान हो जाता है और यही किसी फैमिली के लिए भी एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं 160 फीट रोड की। दोस्तों 160 फीट रोड का मतलब सिर्फ चौड़ी रोड ही नहीं होता है, इसका मतलब होता है बेहतर ट्रैफिक फ्लो और बेहतर कनेक्टिविटी दोस्तों, और भविष्य में कॉमर्शियल एक्टिविटी की बहुत ज्यादा संभावना। दोस्तों कई बार बड़ी रोड्स किसी पूरे एरिया की पहचान बदल देती है, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को देखते समय रोड विड्थ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब एक और जरूरी बात, अगर आप अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं तो सिर्फ प्लॉट मत देखिए, पूरे एरिया को देखिए, आसपास कैसा डेवलपमेंट होने वाला है दोस्तों, कैसा एनवायरमेंट है और वहां पर रोडें कैसी है दोस्तों, कनेक्टिविटी वहां पर कैसी है और भविष्य में एरिया किस दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं होता है, घर उस पूरे एनवायरमेंट का नाम होता है जिसमें आपका परिवार रहने वाला है। और अगर आपका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी जरूर जांचनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यही एक समझदार इन्वेस्टर की पहचान होती है। दोस्तों अब तक हमने समझा जयपुर का डेवलपमेंट, टॉक रोड की इंपोर्टेंस, रिंग रोड की भूमिका, कनेक्टिविटी और बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी की लोकेशन, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है जो अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बैंक ऑफिसर कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट किन लोगों के लिए सही हो सकता है, फैमिली लिविंग के लिए यह लोकेशन कैसी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से इस एरिया को कैसे इवेल्युएट करना चाहिए। दोस्तों अब तक हमने लोकेशन, कनेक्टिविटी, रिंग रोड और डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्या बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, फैमिली लिविंग के लिए भी बेस्ट है? यह सवाल हर बायर के मन में आता है और यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदता है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण वो अपना ड्रीम होम बनाना चाहता है, दूसरा कारण वो भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगर प्रोजेक्ट दोनों जरूरतों को पूरा करता है तब उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। अब बैंक ऑफिसर कॉलोनी की फैमिली लिविंग को नजरिए से समझते हैं। जब कोई परिवार घर बनाता है तो वह सिर्फ प्लॉट नहीं खरीदता, वह अपने बच्चों का भविष्य खरीदता है। वह अच्छी रोड्स वहां पर चाहता है, वह अच्छी कनेक्टिविटी वहां पर चाहता है, हॉस्पिटल वहां पे पास हो, स्कूल वहां पे पास हो, डेली नीड्स की सुविधाएं आसानी से मिल जाए, यही हर फैमिली की जरूरत होती है और इसी नजर से लोकेशन को देखना चाहते हैं। अब इन प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी एक बार फिर समझिए, प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप बिल्कुल पास में, सीतापुर इंडस्ट्रियल नौकरी के लिए पास में, प्रताप नगर स्टडी के लिए आपके बिल्कुल पास में, महात्मा गांधी हॉस्पिटल इलाज के लिए पास में, और रिंग रोड आपको डायरेक्ट जयपुर किसी भी हिस्से में जाने के लिए बिल्कुल पास है। मतलब डेली लाइफ के कई महत्वपूर्ण पॉइंट तक पहुंचना बहुत ही आसान हो सकता है यहाँ पर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों मैं हमेशा एक बात करता हूं कि इन्वेस्टमेंट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज कई लोग सिर्फ किसी के कहने पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर पहले रिसर्च करता है, वो लोकेशन देखता है, वो रोड्स को देखता है, कनेक्टिविटी को देखता है, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करता है, उसके बाद में डिसीजन लेता है। अगर आप भी जयपुर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप हमेशा ऐसे एरिया देखने चाहिए जहां डेवलपमेंट हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो रहा हो, रोड नेटवर्क वहां पर मजबूत हो और सिटी एक्सपेंशन उस दिशा में हो रहा हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सिर्फ प्रोजेक्ट मत देखिए, पूरे एरिया को समझिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग कहते हैं सर रेट बढ़ेंगे क्या? देखिए
कोई भी व्यक्ति भविष्य का रेट निश्चित नहीं बता सकता कि आगे रेट कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो। लेकिन एक बात जरूर समझी जा सकती है, जहां कनेक्टिविटी बेहतर होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, जहां लोग बसना शुरू करते हैं, जहां डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने का असर प्रॉपर्टी मार्केट पर भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने निर्णय ग्राउंड रियल्टी, डॉक्यूमेंट्स और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के आधार पर ले दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की लीगल साइड की। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह बात जरूर चेक करें, क्या प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, क्या डॉक्यूमेंट सही है, क्या रजिस्ट्री प्रोसेस क्लियर है, क्या प्रोजेक्ट की लीगल पोजीशन क्लियर है और जो समझाई गई है वो सही है। इन सभी चीजों की जानकारी लेना बायर का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। अब एक छोटी सी सलाह भी देना चाहूंगा, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो सिर्फ रेट देखकर डिसीजन मत लीजिए। ऐसी लोकेशन चुनिए जहां फ्यूचर में एरिया और बेहतर विकसित हो सके, क्योंकि यही लोकेशन का चुनाव लंबे समय में ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है दोस्तों। अब सोचिए, अगर आपने आज सिर्फ सस्ता देखकर प्लॉट खरीद भी लिया, लेकिन वहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या सिर्फ रेट होने से फायदा होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह चुनी जहां रोड्स बेहतर है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और एरिया लगातार विकसित हो रहा है, तो आपका डिसीजन ज्यादा मजबूत हो सकता है। यही कारण है कि रियल एस्टेट में हमेशा कहा जाता है कि लोकेशन नेवर लाइज, लोकेशन हमेशा सबसे पहले आती है, बाकी सारी चीजें उसके बाद दोस्तों। बैंक ऑफिस कॉलोनी को समझने का सही तरीका यही है, इसे सिर्फ प्लॉट प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए, बल्कि पूरे टॉक रोड कॉरिडोर और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समझिए। अब हम बात करते हैं कौन लोग इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, साइट विजिट पर किन किन चीजों को चेक करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब सवाल आता है, आखिरकार बैंक ऑफिसर कॉलोनी किन लोगों के लिए सही विकल्प हो सकती है? अगर आप पहली बार जयपुर में घर बनाना चाहते हैं और आप अपने परिवार के लिए एक शांत और बेहतर कनेक्टिविटी वाली लोकेशन देखना चाहते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐसी लोकेशन को ग्राउंड रियल्टी के आधार पर जरूर देखना चाहिए दोस्तों। लेकिन याद रखिए, कोई भी प्रॉपर्टी हर बायर के लिए सही नहीं होती है, हर व्यक्ति का बजट अलग होता है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट को समझिए। अब मैं आपको प्रोफेशनल सलाह देना चाहता हूं, कभी भी किसी प्रॉपर्टी का डिसीजन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर मत लीजिए। साइट पर जाइए, रोड देखिए, लोकेशन देखिए, आसपास का डेवलपमेंट देखिए, नियर बाई मार्केट देखिए, स्कूल्स और हॉस्पिटल की दूरी देखिए, ट्रैफिक कैसा है और फ्यूचर एक्सपेंशन किस दिशा के अंदर हो रहा है, ये सारी बातें खुद अपनी आंखों से देखिए। ग्राउंड विजिट का कोई विकल्प नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि साइट विजिट करते समय किन बातों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट पर पहुंचने वाली रोड कैसी है, दूसरा एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है दोस्तों, तीसरा प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, चौथा डेवलपमेंट कितना हो चुका है और कितना बाकी है, पांचवा नियर बाई कनेक्टिविटी कैसी है, और सबसे जरूरी, जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वह आपको सही जानकारी दे रहा है या सिर्फ साइट विजिट करने के लिए बुला रहा है या फिर सेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से एक बात कहता हूं, मेरा काम आपको प्लॉट बेचना नहीं है, मेरा काम आपको सही जानकारी देना है, फैसला हमेशा आपका होगा। अगर बायर को सही जानकारी दिखती है तो उसका डिसीजन भी मजबूत होता है और वही रिलेशनशिप लंबे समय तक चलती है दोस्तों। अब बात करते हैं बैंक ऑफिसर कॉलोनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। मेरे अनुसार इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टॉक रोड कॉरिडोर, रिंग रोड की कनेक्टिविटी और 160 फीट रोड और जेडी और रेरा अप्रूव्ड और आसपास का लगातार बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए कई लोग इस लोकेशन को फैमिली लिविंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए दोनों नजरिए से देखते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें दोस्तों। प्रॉपर्टी खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इसलिए जल्दबाजी कभी मत कीजिए। अगर कोई आपको कहे कि आज की ही बुकिंग करो, नहीं तो मौका निकल जाएगा। तो पहले प्रोजेक्ट को समझिए, डॉक्यूमेंट देखिए, ग्राउंड रियल्टी देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। सही डिसीजन लेने से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन गलत डिसीजन कई सालों तक परेशानी दे सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको जयपुर में अपने परिवार के लिए प्लॉट लेना हो तो क्या आप चुनेंगे सिर्फ सस्ता प्लॉट या सिर्फ लोकेशन जहां कनेक्टिविटी हो, डेवलपमेंट हो, फ्यूचर प्लानिंग हो, या अपने आने वाले समय में पूरा एरिया और बेहतर बन सके? यही सोच आपको स्मार्ट बायर बनाती है दोस्तों। आज की इस वीडियो का उद्देश्य बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी दिखाना नहीं था, बल्कि यह समझाना था कि किसी भी प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है दोस्तों। लोकेशन, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल डॉक्यूमेंट्स और फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप इन 5 चीजों को समझ गए या भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदते समय बेहतर निर्णय ले पाएंगे दोस्तों। अगर आप बैंक ऑफिसर कॉलोनी की साइट विजिट करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ग्राउंड पर समझना चाहते हैं तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। कृष्णकांत शर्मा 9929121085 दोस्तों। मैं आपको प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियल्टी, लोकेशन, कनेक्टिविटी और सभी जरूरी जानकारी विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपको लगता है इससे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को समझने में मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार या दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जयपुर रियल एस्टेट, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, रिंग रोड, इन्वेस्टमेंट,
लोकेशन और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी ऐसी प्रोफेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मत भूलिए, मैं हूं कृष्णकांत शर्मा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा दोस्तों।